So hello and welcome everybody. So I hope you people are studying well. Okay, and today we have come almost to the end of this chapter. Okay, हम almost end तक आ गए हैं इस chapter का. That is chapter number 18. Okay, so I am getting lots of messages कि बायोलॉजी में बहुत लंबा टर्म्स हमें सीखने थोड़ा प्रॉब्लम होता है यार. थोड़ा लंबा टर्म्स तो है, थोड़ा सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, बट स्लोली विल गेट एडजस्टेड. ओके, आप लोग क्या कर सकते हो कि टर्म्स लेके आप अपने कॉपी पर 4-5 बार लिखना. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल. ओके, 4-5 बार लिखना, प्रैक्टिस करना, वो टर्म्स आ जाएगा इजीली आप लोगों के लिए. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कार्डियक साइकिल and some questions important questions related to cardiac cycle. Okay, so what we will be discussing in today's class is your ECG, that is electrocardiograph. Then we will be studying regulation of cardiac activity, and third thing what we will be studying is your disorders of circulatory system. So these are the three topics what we will be studying in today's class. Okay, so let us begin with our first topic, that is ECG. ECG, the full form of ECG is electrocardiograph. Okay, electrocardiograph. ECG आप सबने देखा होगा ECG. Okay, एटलीस्ट टीवी में तो देखा ही होगा, रियल लाइफ में नहीं देखने से आप टीवी में तो देखा ही होगा. समथिंग लाइक दिस. ओके, ऐसे कुछ पिक्चर आपने टीवी में तो बहुत बार देखा होगा. और ऐसा जब जाता है पिक्चर तो बोलते कि वो आदमी अलाइव है. ठीक है. और ऐसा जब हो जाता है तो बोलते वो आदमी मर गया. ठीक है, बोलते कि नहीं. ओके, ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाता तो बोलते कि ये तो गया. ठीक है, और ये मतलब आदमी इज अलाइव. ओके, सो ECG हम सब ने देखा है. ठीक है. ECG होता क्या है? अगर हम डेफिनेशन ऑफ ECG बोलिए तो डेफिनेशन ऑफ ECG इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. मतलब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में पढ़ा था कि हमारे हार्ट में नोडल टिश्यू है, और नोडल टिश्यू के कारण क्या होता है कि हमारा हार्ट कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोडल टिश्यू. ओके, सो वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों होता है? बिकॉज एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, और उसी एक्शन पोटेंशियल या उसी सिग्नल को जब हम रिकॉर्ड करते हैं और जब उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ECG कहा जाता है. सो ECG मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. Okay, and ECG is represented by certain symbols like P, Q, R, S and T. ठीक है, ये कुछ सिंबल से डिनोट करते हैं, that is P, Q, R, S and T. इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है. P stands for this, Q stands for this, ऐसा कुछ नहीं, इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है. ठीक है, ये जस्ट एक सिंबल है to denote ECG. So I have drawn a standard diagram of ECG. This particular diagram is in your textbook, that is NCERT में भी यही डायग्राम है. ठीक है, ECG का. So this particular diagram shows your ECG. यहाँ पे मैंने देखा, आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने नोट किया है ये जो वेव है वो P वेव, ये QRS वेव और ये T वेव. सबका ही अलग अलग मीनिंग है. हम अभी देखेंगे कि किसका मीनिंग क्या है. ठीक है. So the P wave represents contraction of atria. ठीक है, contraction of atria. Atria आप लोगों को याद है, atria that is the upper chambers of the heart. So P wave represents contraction of atria, that is contraction of upper chambers of heart. Upper chambers of heart अभी contract कर रहा है, तो वो contract होने के टाइम में जो सिग्नल आता है वो हम P wave से डिनोट करते हैं. ठीक है, और QRS एक साथ दिया जाता है. QRS कॉम्प्लेक्स के हिसाब से. ओके, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. ओके, QRS एक साथ हम डिनोट करते हैं अबाउट योर कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. देन नेक्स्ट है T. T wave represents relaxation of ventricles. T wave
लड़कियां पायल पहनती है, दैट इज दिस एंकल। सो एंकल से बाकी 2 इलेक्ट्रोड आपका ईसीजी मशीन में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। सो टोटल 12 इलेक्ट्रोड्स, 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8, 9, 10, 11, 12 दोनों पैरों से दैट इज एंकल रीजन से आपका कनेक्ट रहता है। फिर आपका पेशेंट को बोला जाता है कि आप नॉर्मली ब्रीथ कर दो, ठीक है। वो नॉर्मल सांस लेता है, हार्ट तो पंप कर रहा है, ठीक है। फिर उसका जो हार्ट का जो एक्टिविटी है वो ऐसा एक आपका पिक्चर वो ईसीजी मशीन में आता है, ठीक है। फिर उसका प्रिंट आउट लेते हैं। तो जो प्रिंट आउट आपको दिया जाता है, अगर आप पेशेंट को जो प्रिंट आउट आपको दिया जाता है वो प्रिंट आउट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन को कहा जाता है, ठीक है, या प्रोसेस को बोल सकते हो कहा जाता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो रिकॉर्ड जो आपको दिया जाता है दैट इज योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो पेपर में आपका एक पेपर रहेगा, ओके, एक पेपर रहेगा, वहां पे आपका कुछ ऐसा सिंबल आपका रहता है, ठीक है। फिर कार्डियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि देखते हैं, वो स्टडी करते हैं कि आपका इलेक्ट्रोग्राम स्टडी करते हैं, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल जो आपका ईसीजी होना चाहिए उससे अगर कोई डेविएशन होता है तो बोलते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस, यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट। ये जब आप कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओगे देन यू विल बी नोइंग दिस इन मोर डिटेल, ठीक है। फिर मैं आपके पास आप लोगों के पास जाऊंगी फॉर फ्री चेकअप, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर ईसीजी। ईसीजी मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ओके। यहाँ पे क्या होता है, आपका हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है पीस ऑफ पेपर में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सिंबल्स है दैट इज P, Q, R, S and T। कुछ और भी सिंबल्स है लाइक U, ठीक है। U आपके एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। सो P, Q, R, S and T। सो यहाँ पे P विल डिनोट करता है आपका कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरियम, QRS कॉम्प्लेक्स डिनोट्स योर कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड देन T विल रिप्रेजेंट रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कौन सा रिलैक्सेशन डिनोट करता है, प्लीज ये सब आप अपने दिमाग पे रखना, इससे एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर ईसीजी। Our next topic is regulation of cardiac activity. Regulation of cardiac activity. Regulation मतलब कंट्रोल। कार्डियक एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कार्डियक मतलब हार्ट का एक्टिविटीज, ठीक है। हमें पता है कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है। मायोजेनिक मतलब इट इज ऑटो रेगुलेटेड, ठीक है, इसे कोई कंट्रोल नहीं करता, इट इज ऑटो रेगुलेटेड। There is a question in your NCERT that is why our human heart is known as myogenic, because it is auto-regulated. वो कैसे auto-regulated है? Because of the presence of nodal tissue, ठीक है। ये मैंने आपका structure of heart में भी बोला है, ठीक है। Because of the presence of nodal tissue, our human heart is auto-regulated, okay, और it is also known as myogenic. ये question आता है आपका बोर्ड्स में, ठीक है। Why heart is myogenic? Because of the presence of nodal tissue, it is auto-regulated, इसलिए उसे मायोजेनिक कहते हैं, ठीक है। नो डाउट ये ऑटो रेगुलेटेड है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टिल सम अमाउंट ऑफ हार्ट एक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम एंड आवर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है दैट इज ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो बैकबोन, ठीक है, बैकबोन का अंदर से आपका एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर है उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22 में, सॉरी 21 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 21 में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जितना आपका चाहिए वो मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है। सो एक ग्लैंड है, ओके, नोन एज एड्रिनल ग्लैंड इन आवर बॉडी। एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनी। किडनी के ऊपर ये लोकेटेड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आपका दो टाइप में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो स्ट्रक्चर ये ऐसा रहता है कि किडनी कुछ ऐसा रहता है, किडनी के ऊपर ही कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एड्रिनल ग्लैंड, ओके। वी विल बी स्टडीइंग एड्रिनल ग्लैंड इन चैप्टर नंबर 22, ओके, इन मोर डिटेल। सो एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट है, एक है कॉर्टेक्स एंड द सेकेंड इज मेडुला, ओके, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये मेडुला से आपका दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ओके। वन इज एपिनेफ्रिन and the second is norepinephrine. So these are the two hormones which are being released from medulla, okay.
आप लोग बहुत डर गए, ठीक है, देन एट दैट टाइम योर हार्ट बीट विल इंक्रीज। वो क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ टू हॉर्मोन्स, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में दो हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। बोथ द हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, वो हार्ट रेट बढ़ा देता है, ठीक है। तो एक ही ग्लैंड है जो हमारा हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकता है। द नेम ऑफ दैट ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, एड्रिनल ग्लैंड कैन रेगुलेट आवर कार्डियक एक्टिविटी और हार्ट एक्टिविटी, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आवर नर्वस सिस्टम, ओके। एड्रिनल ग्लैंड आपका दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है कॉर्टेक्स एंड एक है मेडुला। कॉर्टेक्स से भी हार्मोन रिलीज होता है, हम ये चैप्टर नंबर 22 में पढ़ेंगे। ये चैप्टर में रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रही, ठीक है। सो मेडुला रिलीजेस टू हार्मोन, वन इज एपिनेफ्रिन एंड अनदर इज नॉरएपिनेफ्रिन। बोथ ऑफ देम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। कैसे हमारा नर्वस सिस्टम आपका हार्ट एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। ठीक है, मैं वो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी अभी, जस्ट आपको जितना ये पार्ट के लिए नेसेसरी है वो मैं बोल रही हूँ अभी, ठीक है। देयर इज अ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम नोन एज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है सिंपैथेटिक एंड दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट increases the heart rate and parasympathetic nervous system क्या करता है? It decreases the heart rate, okay. So in this way nervous system can also regulate our heart activity to some extent, okay. ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम एक्चुअली दो टाइप में डिवाइड किया है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 21 में, ठीक है। सो इससे मैं अभी डिटेल में नहीं चलूंगा, अगर सब एक साथ ढाल दूं तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लम फॉर यू टू स्टडी, ओके। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेस द हार्ट रेट, ओके। सो इन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में आपको 3 पॉइंट्स आपके दिमाग में रखना चाहिए। फर्स्ट इज our heart is myogenic, okay, myogenic because it is auto-regulated, but our adrenal gland can regulate our heart activity because adrenal gland में आपका मेडुला है, जो मेडुला से दो हार्मोन्स रिलीज होता है which can increase the heart rate, okay. Next, in our nervous system, a type of nervous system that is autonomic nervous system, which are of two types, that is sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system can increase the heart rate and parasympathetic nervous system will decrease the heart rate, okay. So that's all for regulation of cardiac activity. So now we will be studying the disorders of circulatory system. Disorders of circulatory system मतलब circulatory system में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। What can be the problems in our circulatory system due to different reasons, okay. There are total 4 disorders mentioned in your textbook, okay. So let us see them one by one. So first disorder is hypertension, the most common type of disorder, या सबने सुना होगा hypertension, also known as high blood pressure, okay. Hypertension और high blood pressure सबने सुना होगा, okay. Now what is blood pressure? Blood pressure is the force of blood as it flows through the arteries. जब हमारा blood arteries में थ्रू फ्लो करता है, ठीक है, जब वो सपोज आर्टरी जब वो आर्टरी के थ्रू फ्लो करता है, तब जो वो प्रेशर, जितना प्रेशर से वो फ्लो करता है
blood when the heart chambers are in relaxed phase. Okay. Next, what happens during hypertension? Hypertension में क्या होता है? Hypertension में the blood pressure may rise to blood pressure आपका 120/80 से 140/90 हो जा सकता है, ठीक है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है. हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ठीक है. सो ड्यूरिंग हाइपरटेंशन योर ब्लड प्रेशर में राइज, द अपर सिस्टोलिक प्रेशर 140 एंड अबव हो सकता है और 80 आपका 90 एंड अबव हो सकता है, ठीक है. दैट इज व्हाट इज हाइपरटेंशन. तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस हाइपरटेंशन? रीजंस आर स्ट्रेस, बहुत टेंशन करना, ठीक है, स्ट्रेस, ओवरवेट, आपका जितना हाइट है, जितना एज है, उससे ज्यादा आपका वेट होना, दैट इज ओवरवेट. एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप ज्यादा काम नहीं करते, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सब हम घर में बैठे आराम से खा पी रहे, ओके, हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो जा रहा है, इसलिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए अभी, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो देन आपका ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर बढ़ सकता है, ओके. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. टू मच ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन, एल्कोहल भी अगर हम ज्यादा पीते हैं देन इट मे लीड टू हाई ब्लड प्रेशर एज वेल एज डाइट हाई इन सॉल्ट्स एंड फैट्स. अगर बहुत सारा फैटी फूड्स खाते, सॉल्ट इंटेक ज्यादा करते, तब भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. सो दिस आर द रीजंस फॉर हाई ब्लड प्रेशर. वन इज स्ट्रेस, अनदर इज ओवरवेट, ओके. नेक्स्ट इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, देन टू मच ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन, ज्यादा अल्कोहल पीना या स्मोकिंग करना, या स्मोकिंग कैन ऑल्सो बी वन रीजन फॉर योर हाइपरटेंशन, ओके. देन नेक्स्ट इज डाइट रिच इन सॉल्ट्स एज वेल एज फैट, ज्यादा फैटी फूड्स खाना, फास्ट फूड खाना, ओके, दैट मे ऑल्सो लीड टू हाइपरटेंशन. एंड दिस हाइपरटेंशन कैन डैमेज आवर किडनी एज वेल एज आर्टरीज, ओके. अगर ज्यादा प्रेशर में ब्लड आता है तो क्या होता है? अगर बहुत ज्यादा प्रेशर, मुझे हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो क्या होता है कि मेरे जो आर्टरी में ब्लड बहुत प्रेशर से आ रहा है, ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर के आने के कारण हमारा आर्टरीज डैमेज हो सकता है एज वेल एज इट मे डैमेज आवर किडनी ऑल्सो, ओके. सो प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट्स इन योर कॉपी, ओके. मैंने इसका कुछ अलग से नोट प्रोवाइड नहीं किया है. यू विल बी स्टडी दिस पॉइंट्स एंड फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ओके. सो दैट्स ऑल फॉर हाइपरटेंशन. सो द सेकेंड डिसऑर्डर इज coronary artery disease, also known as CAD, okay. Coronary artery disease, it is one of the most common type of disorder of circulatory system, ठीक है. ये सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आप बोल सकते हो डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये coronary artery disease के कारण डिफरेंट अदर डिजीज होता है हमारे हार्ट में, ठीक है. सो व्हाट इज coronary artery disease? coronary artery disease में क्या होता है? नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, ओके. आर्टरीज नैरो हो जाता है, नैरो मतलब पतला, पतला नहीं छोटा, ओके. नैरो मतलब छोटा हो जाता है. जो आर्टरी तो मैंने बोला पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. सो आर्टरीज ऐसा होता है, ओके, पाइप लाइक स्ट्रक्चर. तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है. ये कैसे छोटा हो जाता है? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है. सो आर्टरी के वॉल में आपका फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब डिपोजिट हो जाता है. ये सब डिपोजिट होने के कारण आप देख सकते हो वॉल में डिपोजिट हो गया, तो अभी आपका ब्लड फ्लो करने का जगह एकदम छोटा हो गया. इसे कहते हैं नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, ओके. छोटा हो जाना. नॉर्मली तो ब्लड नॉर्मली क्या होता है? ऐसा रहता है, ठीक है, ब्लड इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है. बट इन केस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसमें क्या हो जाता है कि देयर इज डिपोजिशन ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ओके, ऑन द इनर वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ओके. आर्टरी के इनर वॉल में आपका ये सब डिपोजिट हो जाता है. देयर इज कैल्शियम एज वेल एज फैट्स एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल, दे गेट्स डिपोजिटेड ऑन द इनर वॉल्स व्हिच लीड्स टू नैरोइंग ऑफ आर्टरीज. ये नैरो हो जाता है, ठीक है. एज ए रिजल्ट क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, ओके. अभी क्या होता है कि कम अमाउंट ऑफ ब्लड ही हार्ट में जा सकता है, क्योंकि वो तो छोटा हो गया, इसलिए कम अमाउंट ऑफ ब्लड ही अभी जा सकेगा, ठीक है. सो इट रेस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ट बिकम्स स्टार्व्ड ऑफ ऑक्सीजन. स्टार्व्ड मतलब कमी, ओके. हार्ट में अभी अच्छी तरह से ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो ब्लड क्या
में आपका ऑक्सीजन का कमी है, एज अ रिजल्ट हार्ट डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, वो अच्छी तरह से बीट नहीं कर पाता है, कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाता है। ओके, सो दिस कंडीशन इज योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज एकदम पतला हो जाता है। देन इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल ऑन द इनर वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड इट रेस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। हार्ट के मसल में आपका ब्लड फ्लो को रोक देता है या कमा देता है, ओके, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। एज ए रिजल्ट द हार्ट बिकम्स स्टार्व्ड ऑफ ऑक्सीजन, से ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है हार्ट को, ठीक है, ऑक्सीजन का कमी। एंड एज ए रिजल्ट द हार्ट डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता है। सो दिस कंडीशन इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। प्लीज नोट डाउन द पॉइंट्स इन योर कॉपी। मैं हट जाती हूँ। So now the third disorder, that is angina. Okay, angina. हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया about hypertension, then हमने पढ़ लिया about your coronary artery disease. मैंने आपको बोला कि coronary artery disease के कारण different other disease हो सकता है हमारे हार्ट में, और वही एक disease है angina, which occurs due to coronary artery disease. It is CAD. Okay. एंजीना also known as angina pectoris, इसे एंजीना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। ओके, एंजीना में क्या होता है कि बहुत ज्यादा चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट रीजन में बहुत ज्यादा पेन होता है, दैट इज व्हाट इज योर एंजीना। ओके, एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स। ओके, बहुत ज्यादा पेन होता है चेस्ट में। ओके, और ये क्यों होता है, बहुत ज्यादा पेन क्यों होता है चेस्ट में? When no enough oxygen is reaching the heart muscle. Okay, heart के मसल को काम करने के लिए, जो कार्डियक मसल, हार्ट का मसल क्या है, कार्डियक मसल को काम करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन तो जा नहीं पा रहा हार्ट में, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि हार्ट, ये चेस्ट रीजन में बहुत पेन होता है, ठीक है। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज इट ऑकर्स ड्यू टू CAD। हमने पढ़ा है कि CAD में क्या होता है कि आपका आर्टरीज नैरो हो जाते हैं, नैरो हो जाने के कारण वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, और ब्लड सप्लाई नहीं करने के कारण आपका ऑक्सीजन का कमी दिखाई जाता है हार्ट में, और ऑक्सीजन की कमी के कारण आपका एंजीना होता है, दैट इज चेस्ट पेन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर एंजीना। प्लीज ये लिख लो आप सब, मैं हट जा रही हूँ यहाँ से। So now we will be studying the fourth and the last type of disorder, that is your heart failure. Okay, heart failure. What happens in heart failure? It is a state of heart when it is not pumping blood. Okay, when it is not pumping blood effectively to meet the needs of the body. मतलब जब हार्ट आपका अच्छी तरीके से पंप नहीं करता है, ठीक है, जितना ब्लड हमारे बॉडी में चाहिए उतना ब्लड आपका हार्ट पंप नहीं करता है, ठीक है, और उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। इट ऑल्सो ऑकर्स ड्यू टू CAD ओनली। ओके, सो ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसके और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर में क्या होता है? When heart is not pumping the blood effectively, जितना उसे पंप करना चाहिए उतना वो पंप नहीं करता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। ओके, now heart failure should not be confused with two other terms, that is heart attack and cardiac arrest, जो आजकल बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में क्या होता है कि the heart muscles are damaged, हार्ट का जो मसल है that is कार्डियक मसल वो डैमेज हो जाता है। वो क्यों डैमेज हो जाता है? ड्यू टू CAD ओनली। CAD के कारण क्या होता है? ऑक्सीजन रीच नहीं हो पाता है हार्ट में, एज ए रिजल्ट मसल स्लोली डीजनरेट कर देता है, ठीक है। सो विच लीड्स टू ए कंडीशन नोन एज हार्ट अटैक। एंड कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? आपका हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, एकदम ही बीट करना स्टॉप हो जाता है, दैट इज योर कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट जब बीट करना स्टॉप हो जाता है, इट लीड्स टू डेथ ऑफ द पर्सन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डिसऑर्डर्स। तो हमने क्या क्या डिसऑर्डर्स पढ़ा? हमने 4 टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा है अबाउट हाइपरटेंशन। ओके, हाइपरटेंशन ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। ओके, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? ओके, वो भी हमने देखा। Then next we have studied coronary artery disease, which is the most common type of disorder of circulatory system. और वो क्यों होता है? Due to deposition of your calcium, fats and cholesterol
कोलेस्ट्रॉल इनटू द इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज। फिर हमने देखा अबाउट योर द थर्ड टाइप ऑफ डिसऑर्डर हमने पढ़ा था एंजीना। एंजीना में क्या होता है, देयर इज एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत ज्यादा चेस्ट में पेन होता है। और वो क्यों होता है, बिकॉज एनफ ऑक्सीजन हमारा चेस्ट में नहीं जा पाता है, ओके, हार्ट में नहीं जा पाता है ड्यू टू सीएडी, उसके कारण होता है। फिर हमने देखा हार्ट फेलर। हार्ट फेलर में क्या होता है कि हार्ट आपका प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाता है, ठीक है। सो ऑल दिस आर द वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो चैप्टर नंबर 18 इज ओवर। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में? पहले हमने पढ़ा अबाउट योर ब्लड, ओके, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। देन वी हैव सीन अबाउट योर फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ओके, ब्लड का जो कंपोनेंट्स है उसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। देन वी हैव सीन योर ब्लड ग्रुप्स, ओके, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। फिर हमने पढ़ा अबाउट अ मेडिकल कंडीशन दैट इज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फॉर्टिलिस, ओके। देन वी हैव सीन योर structure of human heart, okay. Then we have seen working of human heart. Then we have seen blood clotting or blood coagulation. Then we have seen cardiac cycle, and then we have seen your ECG. उसके बाद हमने पढ़ा about regulation of cardiac activity, और last हमने पढ़ा आपका disorders of circulatory system. So I hope all the points are clear to you people. Please make your notes, और मैं तो आपको नोट्स दे ही रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी, ठीक है। एंड प्लीज मेक योर कीप योर कॉपी नीट एंड टाइडी एंड स्टडी वेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।